हमारा वाक्य। तो सभी का नमस्कार भी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वाक्य में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और वाक्य को कंटिन्यू करेंगे। वाक्य में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले मुद्दा उठता है कि वाक्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो वाक्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था वाक्य के अंग, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से करा दिया था। तो अब जो बच्चे हैं उनमें से मैंने आप लोगों को अर्थ के आधार पे भी वाक्य कराया था। याद होगा आप लोग को कि जब मैंने बताया था तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद बताए गए थे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको दो भेद कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पहले आप लोग ये सब चीज़ समझ चुके हो, पिछली क्लास में ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ क्लास को देख लेंगे। तो वाक्य के अंग पढ़ चुके हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है, वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साधारण वाक्य अभी हम पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं। वाक्य के भेद में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पर ये वाला पार्ट। ये पार्ट हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था, तो आप सभी पिछली क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। और यहाँ पर ये विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और निषेधवाचक, ये वाक्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, ये पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर, ठीक है। तो चलें शुरू करें रचना के आधार पर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, एक सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर कुल मिलाकर हमारे पास तीन वाक्य होते हैं। तो चलें शुरू करें कि साधारण वाक्य क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और हम लोग स्टार्ट करते हैं वाक्य के भेद। और किसके आधार पे? रचना के आधार पे। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे हम लोग। पहले संयुक्त और मिश्र में हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, सरल वाक्य को पढ़ते हैं, फिर हम संयुक्त और मिश्र में भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो थोड़ा कंपैरिजन से पढ़ने में मजा आता है। तो सबसे पहला वाक्य जो हमें ध्यान देना है रचना के आधार पे, वो है आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पे ये तीन वाक्य हमें पढ़ने होते हैं, है ना। मिश्र वाक्य या इसको हम मिश्रित भी कह सकते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको जिससे आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। सरल वाक्य को हम एक और नाम से जानते हैं, साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नाम तो इजी है, सिंपल है कि कौन कौन से वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल है। मैं बहुत सिंपल ट्रिक से आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब सरल वाक्य या साधारण वाक्य की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट कि इसमें एक कर्ता होता है। पर मैं अपवाद भी आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? एक कर्ता होता है, आपको ये माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। और एक उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य और विधेय पिछली क्लास में बता चुकी हूं तो पता होगा। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक ही समापिका क्रिया होती है, एक ही समापिका क्रिया होती है, समापिका क्रिया होती है, ठीक है।
तो एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, एक ही कर्ता होता है, एक ही समापिका क्रिया होती है। जैसे आप इसको मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आपका क्या है, उद्देश्य है। इसमें कितने उद्देश्य हैं, एक ही उद्देश्य है ना, और एक ही करता है, राम ही तो काम कर रहा है ना, और उद्देश्य भी क्या है, एक ही है। तो राम यहाँ पे एक उद्देश्य है। भाई काम कौन कर रहा है, राम, और कर्ता कौन है, राम। बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में, तो उद्देश्य है। जा रहा है ये आपका होता है विधेय। अच्छा, क्रिया मैंने क्या कहा, एक ही समापिका क्रिया होती है, तो रहा है ये एक ही समापिका क्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि राम जा रहा है और खाना खा रहा है, दो है तो नहीं है, दो था तो नहीं है, दो पूर्ण विराम तो नहीं है, तो एक पूर्ण विराम है, तो एक ही समापिका क्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही समापिका क्रिया है। आगे भी यहां तक समझ, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य, विधेय और समापिका क्रिया तीनों आपका क्लियर होते हैं। तो इसमें कैसे वाक्य होते हैं, इसमें कभी भी आपको दो चीजें नजर नहीं आएंगी, हमेशा आपको एक ही चीज नजर आती है ना। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है, या मोहन पढ़ता है, राम जाता है, दिव्या स्कूल जा रही है। ठीक है, मोहन घर वापस आ रहा है या आ रहा था, कोई भी ऐसा वाक्य। अब यहाँ पे तुम गौर करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये एक ऐसे वाक्य हैं जिनमें आपको एंड में एक समापिका क्रिया दिख रही है। जाता है, स्कूल जा रही है, वापस आ रहा था, आपको एक ही समापिका क्रिया दिखेगी। तो ये होते हैं सरल वाक्य जिसमें कोई योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो आपको एक चीज और माइंड में सेट करनी है कि इनमें योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मतलब सिंपल भाषा में इसको लिख देती हूं यहां पर कि योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। योजक शब्द किसको कहते हैं हम लोग, किंतु, परंतु, लेकिन, और, इसलिए, इनका किसी का प्रयोग नहीं होता। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, अब संयुक्त वाक्य को पढ़ने के लिए हमें क्या चीज जानना जरूरी है। देखो, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जो योग करता है। इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि इसमें दो सरल वाक्यों को, क्या कह रही हूं, दो या तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, दो या तीन सरल वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ना, है ना, दो या तीन सरल वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनते हैं, संयुक्त वाक्य बनते हैं। बस आपको कुछ याद और करने की जरूरत नहीं है, संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब तुम सोचोगे कैसे, अब इसमें आपको मिश्र वाक्य में अलग योजक शब्द याद करने हैं और इसमें आपको अलग योजक शब्द याद करने हैं। इसके योजक शब्द मैं आपको लिखवा रही हूं, आपको माइंड में सेट करना है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। जहां भी इनको देखो ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो जहां भी आप इनको देखो तो आप समझ जाना क्या है, ये आपके योजक शब्द हैं। ठीक है, चलिए भाई, जैसे देखोगे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ और, अब ये वर्ड्स याद करने हैं आपको, और कुछ याद नहीं करना है, और, है ना, किंतु, परंतु, लेकिन,
ठीक है। अगर, मगर, पर, तथा, या, ये वर्ड जो लिख रही हूं बस इनको याद रखिएगा। अन्यथा, नहीं तो, ठीक है। और इसलिए, एवं, ये जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं और इसके अलावा किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, तथा, या, पर, नहीं तो, है ना, ये सारे शब्द जो भी आपको जोड़ने के काम आते हैं ये सब आपके संयुक्त वाक्य में यूज होते हैं, है ना। इनको जो मैंने आपको यहाँ पे योजक शब्द दिखाए हैं, लिखे हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जिस भी वाक्य में ये लग जाए तो आप समझ जाना वो क्या है आपका, वो संयुक्त वाक्य है। बस आपको योजक शब्द का ही खास ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उस मुख्य वाक्य के साथ 2 या 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं। अभी मैं डिटेल में और भी पढ़ाऊंगी, इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर अभी कंपैरिजन करने से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। फिर मैं एक एक करके डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भैया इसमें कौन से वाचक शब्द आते हैं, कौन से योजक शब्द आते हैं जिनसे हम बहुत आसानी से इनको पहचान सकें। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा कौन सी चीज़ नज़र आएगी। जैसे आपको यहाँ पे एक तो फेमस है आपकी क्योंकि, ठीक है, और आपका की नज़र आएगा, आपका ताकि नज़र आएगा, बाकी सब जोड़े में नज़र आते हैं। जैसे यदि के साथ आपको तो का जोड़ा नज़र आएगा, या आपको जब के साथ तब का जोड़ा नज़र आएगा, या फिर आपको यद्यपि के साथ तथापि का जोड़ा नज़र आएगा, है ना, या फिर जहां के साथ वहां का जोड़ा नज़र आएगा, है ना, जब, तब, यहाँ, वहाँ, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, है ना, या जो, वह, ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या दिखाया मैंने आपको, डिफरेंस, ठीक है, कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, और आपका संयुक्त वाक्य क्या होता है। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, कि इसको किस तरीके से क्वेश्चंस में और अच्छे से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको साधारण वाक्य की कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। साधारण वाक्य में आपको कुछ खास चीज ध्यान में रखनी है कि सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं, है ना। सरल वाक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई आपको योजक शब्द का प्रयोग नहीं करना होता, साधारण होता है, सामान्य जानकारी देने वाला। इसमें एक कर्ता होता है और उसकी एक क्रिया होती है, और आपको एक चीज़ और बताया था, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, और एक कर्ता का विस्तार होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा था कि भाई उद्देश्य क्या, विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता का विस्तार क्या होता है। तो जो नहीं देखे वो पिछली क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक साधारण वाक्य का एग्जाम्पल है। मोहन के पिता पंडित जी धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ मोहन के पिता यहाँ से वहां तक तो आपके क्या हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कर्ता कौन है, पंडित जी, तो पहले कर्ता को देख लें। तो कर्ता कौन है यहाँ, पंडित जी, और पंडित जी का परिचय देते हुए मैं क्या बोल रही हूँ, मोहन के पिता पंडित जी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है, आपका उद्देश्य है। ये कर्ता है, ये कर्ता का विस्तार है। धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ते हैं, तो पुस्तकें क्या हो जाएंगी, कर्म, और उसका विस्तार क्या है, धार्मिक। पढ़ते क्या है, क्रिया, और उसका विस्तार क्या है, ज्यादा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है,
विधेय में कर्म और कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार आता है। ये भी साधारण वाक्य है। अब क्यों है साधारण वाक्य, चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बेशक ये कितना बड़ा है। मोहन के पिता पंडित जी धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ते हैं, पर क्या बताओ इसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब लगा हुआ है। अगर मगर यद्यपि यदि कुछ लगा हुआ है नहीं। तो सिंपल भाषा में हम इसको क्या ध्यान देंगे कि यह आपका सरल वाक्य है। ठीक है। अब देखोगे राधा विद्यालय जा रही है। राधा विद्यालय जा रही है, ये बिल्कुल छोटा सा वाक्य है। इसमें राधा करता है मतलब उद्देश्य है, और विद्यालय जा रही है ये विधेय है। क्लियर है। तो छोटा वाक्य भी सरल हो सकता है और बड़ा वाक्य भी सरल हो सकता है। तो कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि बड़ा वाक्य है तो संयुक्त और मिश्र है, छोटा वाक्य है तो सरल है। ऐसा नहीं है, सरल भी बड़ा हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ फंसेंगे। देखो इजी चीज़ें तो सब कुछ आती हैं, पर हमें पढ़ना क्या है, जहाँ हम फंसें। तो चलो सरल वाक्य में जहाँ पर हम फंस सकते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। चलो तुम लोग मुझे बताओ ये वाक्य सरल है या नहीं है। जैसे मान लो एक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि राम, श्याम व मोहन दिल्ली जा रहे हैं। तो कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम ने तो बताया है कि भाई एक ही कर्ता हो सकता है, दूसरा कर्ता नहीं हो सकता। ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ यहां पर तो एक से ज्यादा कर्ता है, तो क्या होगा। बताइए भी, फटाफट आंसर दोगे। क्या एक से ज्यादा कर्ता यहां पर हो सकता है। हम्म। हाँ। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे जिन बच्चों को नहीं पता। मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि एक से ज्यादा कर्ता, एक कर्ता होता है। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और उसकी एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। तो इस हिसाब से राम, श्याम, मोहन, ये तो तीन कर्ता हो गए। तो ये सरल वाक्य है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर तीन कर्ता, तीनों कर्ता एक समय पर एक ही कार्य करें तो वो आपके क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे। तीनों कर्ता एक समय पर एक ही कार्य करें तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ राम भी करता है, श्याम भी करता है, मोहन भी करता है, पर तीनों एक समय पर एक ही क्रिया कर रहे हैं, दिल्ली जाने का। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम। अगर मान लो मैं यहाँ लिखती हूं राम, श्याम राजा के साथ घूमने जा रहे हैं। तो ऐसे वाक्य को हम किस में रखेंगे। तो यहां कर्ता कितने हुए, राम और श्याम, दो कर्ता हैं और राजा के साथ घूमने जा रहे हैं। पर यहां पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य होगा। ठीक है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मैं यहां पे कहूं कि राधा नाच व गा रही है, तो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि एक कर्ता होती है और एक क्रिया होती है। पर राधा करता है ना, और वो क्रिया, दो क्रियाएं कर रही हैं एक साथ, नाच भी रही है, गा भी रही है। ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। तो यदि एक कर्ता
एक साथ दो क्रिया एक साथ करें, जैसे मैं पढ़ा भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो और लिख रहे हो, तो एक समय में एक साथ दो क्रियाएं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आप सरल वाक्य में आ जाओगे। तो एक कर्ता यदि एक साथ दो क्रियाएं कर रहा है तो भी वो आपका क्या हो जाता है, आपके सरल वाक्य में आता है। और राधा व सीता एक साथ नाच व गा रही हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि दो कर्ता हैं और दोनों एक साथ एक क्रिया कर रही हैं। राधा व सीता करता है, नाच व गाना क्रिया है, और एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कर्ता एक से ज़्यादा क्रिया अगर एक साथ कर रहे हैं तो वो भी आपका सरल वाक्य कहलाएगा। चलो इसको थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है, इसको समझेंगे ये बोल क्या रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पहला नियम, राधा गीता व श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो यदि एक से अधिक कर्ता वाक्य में हो और क्रिया एक ही हो तो वह साधारण वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कर्ता होने पे आप उसको संयुक्त या मिश्र नहीं लगाएंगे। मोहन पढ़ व लिख रहा है, वह को देखकर कई लोग इसको संयुक्त लगा देते हैं, तो वो भी नहीं लगाओगे। मोहन करता है, पढ़ना और लिखना दो क्रिया है, कर्ता एक हो परंतु वह कई क्रिया कर रहा हो तो वह साधारण वाक्य होता है। राम श्याम व राधा गा व नाच रहे हैं, तो जब एक से अधिक कर्ता हो और क्रियाएं भी एक से अधिक हों परंतु क्रिया समान हो, एक जैसी हो, एक ही क्रिया कर रहे हैं अगर सारा ग्रुप, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा सरल वाक्य में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा वाक्य है संयुक्त। तो सरल वाक्य इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में जब हम पढ़ रहे थे तो संयुक्त वाक्य में मैंने कई चीज़ें तुम लोग को अभी बताई। तो एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में आपको ध्यान रखना है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब आप संयुक्त वाक्य को जोड़ते हो और अलग करते हो, अलग करने पे भी वो दोनों अपना अर्थ देते हैं और जोड़ने पर भी वो दोनों अपना अर्थ देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दो सरल वाक्यों को जब हम योजक शब्दों से जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। इसमें कोई प्रधान और आश्रित नहीं होता, इसमें दोनों सरल वाक्य होते हैं, दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है। जोड़ दोगे तो भी अर्थ देते हैं, तोड़ दोगे तो अपना अपना अस्तित्व बनाए कायम रखते हैं। तो एक से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, इसमें एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र व विधेय होते हैं, ये किसी पे आश्रित नहीं होते। इन वाक्यों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हटा दोगे तो भी अर्थ देंगे, जोड़ दोगे तो भी अर्थ देंगे। इनमें योजक शब्द का प्रयोग होता है। चलो इसको थोड़ा सा और मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। देखोगे, हम पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य। नाम से ऐसा नहीं लग रहा है जोड़ने का काम कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में मैंने आपको क्या चीज सिखाया था कि इसमें खास याद रखना है कि इसमें सरल वाक्य होते हैं, दो या तीन सरल वाक्य होते हैं जिनको हम योजक शब्दों से जोड़ते हैं, ठीक है। तो दो या तीन सरल वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं, और उन्हें योजक शब्दों से
जोड़ते हैं। ठीक है, 2 या 3 सरल वाक्य होते हैं और उन्हें योजक शब्दों से जोड़ते हैं। अब योजक शब्द भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि इनके अलावा आपको किसी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसमें आपको या, अथवा, और, एवं, अन्यथा, चूंकि, ठीक है, और इसलिए, अगर, मगर, किंतु, परंतु, और नहीं तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। नेट की बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम जहाँ चल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग संयुक्त वाक्य तक कर रहे थे। तो इसलिए अगर, मगर, किंतु, परंतु, नहीं तो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इनको जोड़ दो, 2 सरल वाक्य लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ राम जा रहा है, घर जा रहा है या पढ़ने जा रहा है। मान लो राम पढ़ने जा रहा है, ये एक सरल वाक्य है। और दूसरा, वह बहुत अच्छा खेलता है। ये 2 सरल वाक्य हैं। ध्यान से समझोगे कि मैं सरल से संयुक्त कैसे बना रही हूँ। तो ये भी आपका सरल वाक्य है और ये भी आपका सरल वाक्य है। जब 2 सरल वाक्यों को हम लोग इन योजक, जो योजक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे जोड़ दिया जाए। जैसे अब मैं जोड़ के बताती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, यहाँ जोड़ती हूँ, देखोगे कि राम पढ़ने जा रहा है ना, पढ़ने जा रहा है। और क्या लिख सकती हूँ? पर वह बहुत अच्छा खेलता है। पर कुछ भी लगा सकते हो आप, इनमें से जो सूट करे ऊपर। पर वह बहुत अच्छा खेलता है। अब देखो, मैंने 2 सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य बनाया। किसकी सहायता से? पर की सहायता से। अब इनको मैं अलग कर दूंगी ना, तो ये सरल वाक्य बन जाएंगे, और इनको जोड़ दूंगी तो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो सरल से संयुक्त इस तरीके से बनाया जाता है। चलो थोड़े से और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे यहाँ पे? जैसे मान लो राजा ने मुझसे कहा, मुझसे कहा, है ना, मुझसे कहा, किंतु राम से नहीं कहा, राम से नहीं कहा। तो मैंने यहाँ पे किसकी हेल्प ली है? मैंने यहाँ पर ली है किंतु की। ये योजक शब्द है जिससे मैं क्या बना रही हूँ? संयुक्त बना रही हूँ। तो राजा ने मुझसे कहा किंतु राम से नहीं कहा। अब मैं इसे हटा भी सकती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, 2 शब्द होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह परिश्रम करता है, इसलिए हर वर्ष पास होता है। पास होता है। ठीक है, तो वह परिश्रम परिश्रम लिख दिया मैंने, सॉरी, परिश्रम करता है इसलिए वह हर वर्ष पास होता है। यहाँ पे मैंने किसका प्रयोग किया? इसलिए का प्रयोग किया। तो जब आप इसलिए का प्रयोग कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ? आपका संयुक्त वाक्य। तो कुल मिला के आपको इनमें से कोई भी दिखाई दे दे तो समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है। अब बात करते हैं हम लोग मिश्र वाक्य की। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? देखो यहाँ पे संयुक्त वाक्य देखा हमने, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे कि सीता गा रही है और मोहन नाच रहा है, ठीक है। तो सीता गा रही है ये एक वाक्य है, मोहन नाच रहा है ये दो वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को हमने और से जोड़ दिया तो ये बन गया क्या? संयुक्त वाक्य। राम गया, श्याम भी गया। कभी कभी अल्प विराम का प्रयोग भी संयुक्त वाक्य में किया जाता है। तो ध्यान रखना, अल्प विराम लगा हो तो ध्यान रखिएगा, राम गया एक समापिका क्रिया, श्याम भी गया दो समापिका क्रिया। तो दो क्रियाओं को हमेशा किसके अंतर्गत रखते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आपको खास ध्यान रखना है किंतु, परंतु, और, या, एवं, अथवा, अन्यथा, इसलिए, नहीं तो, तथा, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग इसमें होता है। अब बात करते हैं तीसरे पक्ष की, जिसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य की जब हम बात करते हैं तो मिश्र वाक्य में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य थोड़ा सा हाई लेवल पे आता है। सामान्य भाषा में अगर मिश्र वाक्य की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिश्र वाक्य के बारे में बताया था, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्रित वाक्य, है ना। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखो, अब मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य नाम से ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ मिश्रण करेंगे। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान या मुख्य वाक्य होता है, प्लस दो या तीन उपवाक्य होते हैं। इनको हम आश्रित कहते हैं और इनको हम प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, ठीक है, उपवाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और दो और तीन आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब इन दोनों में से अगर आश्रित उपवाक्य को हटा दें या प्रधान उपवाक्य को हटा दें तो आश्रित उपवाक्य की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अब इनमें खास ध्यान क्या है? इनमें योजक शब्द है। योजक शब्द कैसे जोड़े जाते हैं? इनमें जो कि जोड़े वाले होते हैं, है ना। इसमें आप एक तो याद रखिएगा जिसमें हम लोग बात करते हैं, आपका ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने, जैसे एक तो आपको याद रखना है ताकि, सिंगल आता है ये, क्योंकि ये भी सिंगल आता है, और एक की ये भी सिंगल आता है। पर इसके अलावा सब जोड़े में आएंगे, जैसे जो, वह, ऐसा आएगा, ठीक है। या फिर आपका कैसे आ जाएगा कि जैसे बोलते हैं ना, जब, तब, यदि, तो, जहां, वहां, यद्यपि, तथापि, है ना, जैसे, वैसे, या तैसे,
जैसे अब इसके कैसे होंगे, ये डिपेंडेबल वाक्य होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना, उदाहरण के रूप में कि यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, है ना। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, वैसे भाग गया। वैसे चोर भाग गया, ये वैसे भाग गया, है ना, पूरा लिख लोगे तुम लोग। अब क्या लिख सकते हैं, है ना, हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं ना, मैंने कहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे यदि के साथ किसका प्रयोग किए, तो का। जैसे के साथ किसका प्रयोग किया, वैसे का। और मैंने कहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे हमने क्योंकि का प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई भी शब्द मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखोगे कि मिश्रित वाक्य में आपको खास ध्यान रखना है कि एक वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और वाक्य में दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य के साथ दो या तीन आश्रित उपवाक्य को मिला दें तो मिश्र वाक्य बन जाते हैं। बट इन दोनों को जोड़ने के लिए ये प्लस की जगह पर हम योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वो योजक शब्द जो हैं फाइनल हैं। कौन कौन से हैं देखोगे यहाँ पे कि राम ने कहा कि, यहाँ पे की जो है योजक शब्द है। राम ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है। सत्य बोलो यह आश्रित उपवाक्य है पहला, और वचन का पालन करो ये दूसरा आश्रित उपवाक्य है। और योजक शब्द आपको ध्यान रखना है कि, क्योंकि, ताकि, जैसा वैसा, इतना उतना, जब तब, ज्यों त्यों, है ना, ये सारे आपके योजक शब्द हैं। जैसे तैसे, जिसका उसका, जहाँ वहाँ, जो भी जोड़े वाले होते हैं ये सब योजक शब्द होते हैं आपके किसके, आपके मिश्र वाक्य के। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। बट ध्यान रखिएगा अभी इसमें जो मुख्य चीज़ पढ़नी है वो क्या है, हमें आश्रित उपवाक्य के भेद, कि भाई आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इनके भेद कौन कौन से होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो पहले आश्रित उपवाक्य को पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के दो भेद। वाक्य के जब हम भेदों की बात करते हैं तो इसमें उपवाक्य आते हैं आपके, है ना, प्रधान, आश्रित, बट इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उपवाक्य को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सरल, संयुक्त और मिश्र को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य के क्या भेद हैं, ये सब भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र, अब तीनों आपके सामने है स्क्रीन पे। वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं है। उसने खाना खाया और सो गया, जैसे ही हम और, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं तो वो संयुक्त बन जाता है। संयुक्त तो आपको बता चुके हो कौन से योजक शब्द होते हैं। पर जैसे इनको हम लोग कैसे बना दें, डिपेंडेबल बना दें। वह सो गया क्योंकि उसने खाना खाया, तो यहाँ पर सेम वाक्य को मैं आपको सरल, संयुक्त, मिश्र में चेंज करते हुए दिखा रही हूँ। तो वह खाना खाकर सो गया सरल वाक्य है, उसने खाना खाया और सो गया, इसको मैंने दो को जोड़कर संयुक्त बना दिया। वह सो गया क्योंकि उसने खाना खाया,
देखेंगे यहाँ पे। वह मृत्यु दंड के भय से झूठ बोलता रहा। सरल वाक्य, उसे मृत्यु दंड का भय था इसलिए वह झूठ बोलता रहा। ये हमने क्या बना दिया, संयुक्त। वह झूठ बोलता रहा क्योंकि उसे मृत्यु दंड का भय था। आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। चलो एक वाक्य हम लोग इसको बना के देखते हैं, कोई भी वाक्य सिंपल सा। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लो एक सरल वाक्य लिखती हूँ मैं, कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन तुम्हारे में आया हुआ था कि बच्चे ने एक मरा हुआ पक्षी देखा। ठीक है, बच्चे ने एक मरा हुआ पक्षी देखा। ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं है। अब इसको संयुक्त वाक्य बनाइए। तो हमें क्या कैसे बनाना है संयुक्त वाक्य? बच्चे ने एक मरा हुआ पक्षी देखा। अब इसको संयुक्त कैसे बनाऊंगी, देखो। बच्चे ने पक्षी देखा, बच्चे ने, ध्यान रखना है जब परिवर्तित करते हैं तो काल चेंज नहीं करते, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, ठीक है, और शब्द ऐड नहीं करते। बच्चे ने पक्षी देखा किंतु वह मरा हुआ था। पास्ट टेंस में ही आपको चेंज करना है। बच्चे ने एक मरा हुआ पक्षी देखा। अब मैंने इसको संयुक्त कैसे बनाया? बच्चे ने पक्षी देखा किंतु वह मरा हुआ था। सेम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको मिश्र में चेंज करते हैं। मिश्र में क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे ने जिस पक्षी को, या बच्चे ने जो पक्षी देखा, जो लगा सकते हैं यहाँ पे, जो, क्योंकि मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है। बच्चे ने जो पक्षी देखा, पक्षी देखा, वह मरा हुआ था, मरा हुआ था। तो यहां पे आपको कैसे समझ आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपने क्या इस्तेमाल किया, किंतु, और यहां पे जो का प्रयोग किया। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, और ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, सरल, संयुक्त और मिश्र, 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से कैसे इसको करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, बाय बाय।